कोई भी ऑफिस में जाइए बिना चढ़ावा का काम नहीं हो रहा है। आए दिन रोज मर्डर हो रहा है। आपने देखा ना कि पीएमसीएच में कैसे एक आम आदमी को मार के लहूलुहान कर दिया। सरकारी विभागों में जिस तरह से भ्रष्टाचार और घुसखोरी है हर विभाग में, उस पे आपकी सरकार आती है तो क्या करेंगे आप? हमारे 4 विधायक थे, 4 विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं कुमार जीत और आप देख रहे हैं पॉइंट मीडिया नेटवर्क। फिलहाल मैं वीआईपी पार्टी के ऑफिस में हूं। ये अगारवा मोहल्ला मोतिहारी का ये ऑफिस है और हमारे साथ बैठे हैं वीआईपी पार्टी के जिला युवा अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी जी। हम जानेंगे विधानसभा जो अभी चुनाव आने वाला है 2025 में, तो किस तरह की तैयारी चल रही है, अलग अलग जो पार्टियां हैं किस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है, क्या एम लेके ये जनता के बीच जा रहे हैं, तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो हमारे साथ अजय कुमार चौधरी जी हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपके भी चैनल के जितने दर्शक हैं उनका मैं भी स्वागत करता हूँ। ये आपके वीआईपी पार्टी है। सबसे पहले हमारा सवाल यही रहेगा कि बाकी पार्टियों में और आपकी पार्टियों में क्या अंतर है? देखिए, वीआईपी पार्टी एक मोटो लेके चल रही है बिहार में। उनके पास एक आइडियोलॉजी है। हमारे नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी जब बिहार में राजनीति पारी की शुरुआत किए तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी तैयार की और उस आइडियोलॉजी को लेकर बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं और लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि लगातार 2005 से जो एनडीए की सरकार है किस तरह धरातल पर विफल है, कैसे हर ऑफिस में लूट मची है, कैसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने कृत संकल्प हुआ है और एक अपने आइडियोलॉजी पर वीआईपी पार्टी काम कर रही है। ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्रेस करेंगे? जैसे बहुत सारे बिहार में अनेकों पार्टियां हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी क्या एम लेके उतरेगी जो इम्प्रेस करेगी जनता को? वीआईपी पार्टी अपने मिशन पे है और वीआईपी पार्टी खुद एक मिशन है। गरीब, दलित, पिछड़ा, नौजवान, किसान अभी बिहार के अंदर और जितने भी पलायन हो रही है, आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर जाइएगा तो वहाँ पे ट्रेन में खचाखच जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, नेताओं के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे वीआईपी पार्टी के पास एक मुद्दा है और एक मिशन है। उस मिशन पे हम लोग बिहार में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार 2025 में हमारी सरकार बनती है तो उस मिशन के तहत एक आइडियोलॉजी के तहत हम लोग बिहार पे काम करेंगे और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको हम लोग रोजी रोजगार देंगे और नौकरी। आपने देखा कि पिछले 17 महीने की सरकार जब महागठबंधन की बनी थी तो उसमें लाखों युवाओं को रोजगार मिला, लाखों लोग सरकारी नौकरी पाए और जैसे ही महागठबंधन की सरकार ख़त्म हुई तो बिहार सरकार घोषणा तो करती है लेकिन धरातल पे काम नहीं कर पाती है। तो ये गठबंधन की ही सरकार, आप वीआईपी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी 2025 या महागठबंधन जो था उसी में चुनाव लड़ेगी? हमारा गठबंधन तो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ इंटैक्ट है और निश्चित रूप से जिस तरह वीआईपी पार्टी को बीजेपी ने धोखा दिया, हमारे 4 विधायक थे, 4 विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया, कोशिश किया, तो निश्चित रूप से हम महागठबंधन के साथ हैं और हमारी पार्टी इंटैक्ट है। महागठबंधन के साथ ही हम 2025 के चुनाव लड़ेंगे और आने वाले दिन में हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। क्या बीजेपी से आपको ऑफर आता है तो आप जाएंगे बीजेपी के साथ? जिसके पास वोट होता है ना उसको तो ऑफर मिलता है नहीं, लेकिन हमारा एक आइडियोलॉजी है, हमारा एक मिशन है। उस मिशन के तहत हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, इंटैक्ट हैं। हम लोग कहीं बीजेपी में जाने वाले नहीं हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि रात के अंधेरे में कुछ दल के लोग हमसे मिलने आते हैं, तो उनको एकदम साफ साफ नाम बताना चाहिए कि आखिर वो कौन सा दल है। उन्होंने मेरे नेता के ऊपर कटाक्ष करते हुए यह बात कही थी, तो हम जान सकते हैं और उनकी मंशा को हम जान सकते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो उनको मालूम है कि संविधान के अंदर बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर सभी लोगों को जो अधिकार दिया और उन्होंने कहा कि जिसके पास वोट की शक्ति होगी वो राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिनके पास वोट होगा वही राजा बनेगा।
तो निश्चित रूप से हमारे वोट की ताकत को बीजेपी पहचाना है और वो चाहते ही हैं कि मुकेश सहनी जी मेरे साथ आ जाए तो मेरी सरकार बन जाएगी, लेकिन वे द्विसपन देख रहे हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन की सरकार निश्चित रूप से 2025 में हम लोग बनाएंगे। कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे आप? सीट कोई मायने नहीं रखता है। हमारे नेताजी ने घोषणा किया था कि हम लोग 60 सीट पे तैयारी किए हैं वीआईपी को लड़ाने के लिए, लेकिन इसके अलावा पूरे बिहार में 243 सीटों पे हमारी तैयारी है। जहां हमें मिलेगी सीट वहां वीआईपी लड़ेगी और जहां गठबंधन को मिलेगा वहां पे हम लोग भरपूर समर्थन देके वह सीट निकालने का काम। गठबंधन में आपकी कांग्रेस, आरजेडी, आपकी वीआईपी पार्टी और कौन कौन सी पार्टियां हैं? देखिए, हमारा 6 दलों का गठबंधन है। वीआईपी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, वाम दल के तीनों दल हैं, तो इस तरह 6 पार्टी हो जाती है। तो हम लोग 6 पार्टी हाल ही के दिनों में आप देखें कि हम लोग समन्वय समिति जिला का बना चुके हैं और आगामी 29 तारीख को नगर भवन मोतिहारी में प्रखंड कमेटी का समन्वय समिति हम लोग बनाएंगे। उसमें आप सादर आमंत्रित, आज ही आपको बता दे रहे हैं। वहाँ पे समन्वय समिति बनेगा और इसके पश्चात हम लोग आगे चल के पंचायत वाला समन्वय समिति बनाएंगे, फिर बूथ का समन्वय समिति बनाएंगे। इस तरह हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिन में हम लोग 243 सीट को फतह कर सके। बिहार में अभी फिलहाल हम पूर्वी चंपारण में हैं। पूर्वी चंपारण से आप आते हैं, यहाँ के सरकारी विभागों में जिस तरह से भ्रष्टाचार और घुसखोरी है हर विभाग में, उस पे आपकी सरकार आती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, इस सरकार में जो बीजेपी की सरकार है एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप जहां भी जाइएगा, एक छोटा सा ऑफिस, सरकारी का कोई ऑफिस हो, उसमें जाइएगा बिना चढ़ावा का काम नहीं होता है। चाहे वो प्रशासनिक विभाग का ऑफिस हो, चाहे आप ब्लॉक में चले जाइए, आप चले जाइए एसडीओ के कार्यालय में चले जाइए, आप चले जाइए सीओ के कार्यालय में चले जाइए, बिना चढ़ावा का काम भी नहीं होता है। और वह चढ़ावा तो दूर है, आप एक छोटा सा काम कराने जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इतना तक आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, उसमें भी बिना घूस दिए आपका काम नहीं होता है। तो निश्चित रूप से हम एक विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं। महागठबंधन और वीआईपी पार्टी हमारी सरकार बनेगी तो इन भ्रष्टाचारों को हम लोग रोकेंगे और जनता का सरकार होगा, जनता का राज होगा, जिसमें सब लोग एक समान तरफ से अपना काम ऑफिस में जाके करवाएंगे, कहीं से दिक्कत नहीं होगी। एक चीज आता है कि जब पार्टी विपक्ष में होती है तो बहुत बड़े बड़े वादे करती हैं, या बहुत ऐसी पार्टियां हुई हैं, लेकिन पार्टी जब सरकार बन जाती है उन चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं, उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार, यह सवाल उनसे पूछना चाहिए, निश्चित रूप से पूछना चाहिए। वादा तो उन्होंने किया और काम नहीं किया। हम इससे तो पहले तो आरोप तो आरजेडी पे भी लगता है कि आरजेडी जो है भ्रष्टाचार था, यहाँ पे जंगल राज था, ये सब आरोप लगता है। देखिए, हमने जंगल को सफाई किया तो वह आरोप हमारे ऊपर लगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि 20 साल से उनकी सरकार है, आए दिन रोज हत्याएं, बलात्कार हो रही है। कोई भी ऑफिस में जाइए बिना चढ़ावा का काम नहीं हो रहा है, आए दिन रोज मर्डर हो रहा है। आपने देखा ना कि पीएमसीएच में कैसे एक आम आदमी को मार के लहूलुहान कर दिया गया। तो ये क्या है? सत्ता आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, और ये जितने भी संस्थाएं हैं आपके अंडर में आते हैं। उस संस्था में इतनी भ्रष्टाचार क्यों? एक आम गरीब को सीट नहीं मिलता है, एक आम आदमी को सही से इलाज नहीं हो पाता है, तो किसने रोका है? कौन रोका है? अगर हम पे आप आरोप लगाए कि ये जंगल राज था, ये लोग भ्रष्टाचारी थे, तो आप तो जीरो टॉलरेंस पे आप सरकार बनाए थे, तो ऐसा क्यों हो रहा है भ्रष्टाचार? आपके राज्य में हत्या, बलात्कार और जो भी भ्रष्टाचार है नहीं होना चाहिए। तो ये उंगली जो मेरे तरफ उठा रहे हैं ना, वो उंगली खुद अपने तरफ करके देखना चाहिए, तब पता चलेगा कि जीरो टॉलरेंस में क्या अंतर है और भ्रष्टाचार जिसे आप कहते हैं वह क्या। 17 महीना की सरकार बनी थी महागठबंधन की, आपने देखा कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया गया। अब तेजस्वी जी ने बताए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो पहला कलम से हम नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने जैसे सरकार में आए वो युवाओं को रोजगार देने का काम चालू किया। तो ये तो कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो ये तो मुख्यमंत्री को ने किया था ना। मुख्यमंत्री जी कैसे किए? हमने दबाव बनाया, हमने जो वादा किया था उस वादा को हमने मुख्यमंत्री के पास रखा कि हम यह वादा करके हम सरकार में आए हैं, इस वादा को आप पूरा करिए। जब हम दबाव बनाए तब वे
इस पे राजी हुए। तो ये उपलब्धि तो हमारी होती है ना। आज हम सरकार से बाहर निकल गए, कहाँ आपका रोजी रोजगार गया, कहाँ युवाओं को नौकरी मिल रहा है बताइए। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है, रोज हत्याएं और बलात्कार हो रही है। अच्छा, एक चीज और, आप पीएमसीएच का मुद्दा उठाए थे। पीएमसीएच में ये मनीष कश्यप के ऊपर मारपीट हुआ, इससे पहले कई पत्रकारों के ऊपर मारपीट हुआ, उसके बाद एक वीडियो जारी हुआ जहां 5-7 लोगों को पीटा गया। तो वहां डॉक्टर रहते हैं या क्राइम के लोग रहते हैं? देखिए, सबसे पहले वही तो बताए, तेजस्वी यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय आपने देखा था कि सैकड़ों की संख्या में डॉक्टरों को उन्होंने बर्खास्त किया था। क्यों किया था? वे भ्रष्टाचार में लिप्त थे, अच्छा से इलाज नहीं कर पा रहे थे, लोगों को सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने कड़ा कदम उठाया और एक साथ सैकड़ों डॉक्टर को बर्खास्त किया, सैकड़ों कर्मी को बर्खास्त किया। आपको किसने रोका है? अगर बिहार राज्य के अंदर सरकारी हॉस्पिटल हो या पीएमसीएच हो या जो भी संस्थाएं हो, स्वास्थ्य का जो भी संस्था हो, उसमें अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। आम लोग, आज मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं, पत्रकार से पहले वो आम आदमी है, उसके साथ अगर मारपीट होती है तो समझिए एक गरीब लाचार बेबस आदमी जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाता है उसके साथ क्या होगा। वो नोन फेस है, उनके कई मिलियन फॉलोअर्स हैं, कई लोग जाने पहचाने भाजपा के नेता हैं, सदस्य हैं, जिनको बड़े नेताओं ने भाजपा में सदस्यता ग्रहण कराई थी, और उस आदमी के साथ इस तरह अगर मारपीट होता है तो ये सोचने वाली बात है। बाकी आम जनता के साथ क्या होगा? हम कहीं नहीं कहते कि मान लीजिए किसी के साथ अनहोनी होना चाहिए, लेकिन अगर यह घटना हुई है तो उसका जांच भी होना चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं आदरणीय मंगल पांडे जी से कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसके ऊपर आपका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। अगर वाकई में मनीष कश्यप के साथ अगर गलत हुआ है तो इसका आप जांच कराइए। अगर वाकई में अगर डॉक्टर दोषी नहीं है तो मनीष कश्यप का जांच करवाइए कि वहाँ पे अफरा तफरी क्यों हुआ। लेकिन एक भी स्टेटमेंट सरकार के तरफ से या स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से नहीं आया। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो है कान में तेल डाल के सोई हुई है, और चुनाव में जो तथाकथित चुनाव में जो इनके लोग हैं, आईटी सेल के लोग हैं, उनसे जो हक के लिए लड़ाई लड़ता है उसके ऊपर ये लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं, गालियाँ दिलवाते हैं। तो यह मैं मांग करता हूँ सरकार से कि आइंदा किसी भी हॉस्पिटल में गरीब लोग जाते हैं तो उसको बेड मिलना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, उसका दवाई मिलना चाहिए। आज देखिए, तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो 500 प्रकार की दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध होती थी और बाजाबता लिस्ट लगी रहती थी दीवालों पे। आज क्या हालत है? आप जाइए सदर हॉस्पिटल में देखिए, एक भी दवाई का लिस्ट नहीं मिलेगा। और जो भी इलाज के लिए जो गरीब गांव गुरबा जैसे लोग जाता है तो उसको दवा बाहर से प्राइवेट दुकान से खरीदना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? जब स्वास्थ्य मंत्री ही कान में तेल डाल के सो गया है तो आम जनता क्या करेगी, कहाँ जाएगी, किसके पास गुहार लगाएगी? तो यह सब सोचने वाली बात है। आपकी सरकार आएगी तो इस सब पे कार्रवाई होगा? हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से एक विजन के साथ हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। हमने 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव को देखा, और हम भी वीआईपी पार्टी एनडीए के साथ जब सरकार में थे, जब हमारे नेता काम करना चालू किए तो एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, उल्टा मेरे विधायक को खरीदने का काम किया, ताकि उनको मालूम हो चुका था कि मुकेश सहनी जी जुआ नेता है और यह लोगों के लिए काम करना चालू कर दिया है। तो निश्चित रूप से इनका कद बड़ा होगा, इनकी पार्टी बड़ी होगी और इनका बिहार में नाम होगा। तो क्यों ना इनके रथ को रोक दिया जाए। तो ये बीजेपी के लोग इस तरह के कामयाब हो गए षड्यंत्र रचने में, और हमारे विधायक को खरीद लिए और हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो निश्चित रूप से इसका बदला हम लोग 2025 में लेने का काम करें। अभी ये बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जिला युवा अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी जी। तो ऐसे ही बने रहिए तमाम खबरों के लिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।